हेलो फ्रेंड, आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ में फर्स्ट पेपर का युक्ति तर्क से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और यह पेपर जून 2019 का है। इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय तर्कशास्त्र में अनुमान का मूल है। वो ऑप्शन है गौड़ पद और मुख्य पद के बीच परिवर्ती संबंध। दूसरा ऑप्शन है मध्यवर्ती पद और गौड़ पद के बीच अपरिवर्ती संबंध। तीसरा ऑप्शन है मध्यवर्ती पद और मुख्य पद के बीच अपरिवर्ती सहवर्तीता। और चौथा ऑप्शन है मध्यवर्ती पद और मुख्य पद के बीच अपरिवर्ती सहवर्तीता, जिसमें राइट ऑप्शन है थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सभी न्यायाधीश निष्पक्ष हैं, यह तर्क बीच में डैश है का उदाहरण है। ऑप्शन है सार्वभौम विधेय। दूसरा ऑप्शन है सार्वभौम निषेध। तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट विधेय और चौथा ऑप्शन है विशिष्ट निषेध। ठीक है, इसमें जो सही ऑप्शन है पहला ऑप्शन सही है, सार्वभौम विधेय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन युक्तियों में आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच जो संबंध होता है वह तार्किक अनिवार्यता का होता है। ऑप्शन है आगमनात्मक। दूसरा ऑप्शन है निगमनात्मक। तीसरा ऑप्शन है निर्देशनात्मक और चौथा ऑप्शन है सादृश्य मूलक। ठीक है, इसमें जो सही ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो आधार वाक्य दिए गए हैं जिनसे चार निष्कर्ष निकाले गए हैं। आधार वाक्यों से निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ठीक है, इसमें आधार वाक्य क्या है, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं। और सेकंड में है सभी कुत्ते गाय हैं। ठीक है, निष्कर्ष में क्या दिया है, सभी बिल्लियाँ गाय हैं। ऑप्शन में है कुछ गाय बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। और डी में है कोई गाय कुत्ता नहीं है। तो इसमें देखिए इसमें दिया क्या है, इसमें देखिए दिया है फ्रेंड, इसमें सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा फिगर बन सकता है। पहले हम बना लेंगे इसमें बिल्लियाँ, क्योंकि बोला है सभी बिल्लियाँ। ठीक है, बिल्लियाँ हो गई। उसके बाद अब उसके ऊपर होंगे कुत्ते। देखिए इसमें फिर से बता रहे हैं, इसमें हो जाएगा बिल्लियाँ। ठीक है, बिल्लियाँ हैं और सभी कुत्ते गाय। यहाँ पे करेंगे कुत्ते। अब बोला है सभी कुत्ते क्या हैं, गाय हैं। तो यहाँ एक और गोल सर्कल बनाएंगे, यहाँ एक क्या है, गाय। ठीक है, तो हमारा फिगर ऐसे ही बनेगा। अतः इसमें जो ऑप्शन सही होगा तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तर्क वाक्य से है, कुछ पेड़ हरे हैं, निम्नलिखित में से किन तर्क वाक्यों के समतुल्य है। ठीक है, कुछ पेड़ हरे हैं, निम्नलिखित में से किन तर्क वाक्यों के समतुल्य हैं। ऑप्शन है अनेक पेड़ हरे हैं। बी ऑप्शन है कुछ हरी वस्तुएं पेड़ हैं। सी ऑप्शन है कुछ हरी वस्तुएं गैर पेड़ नहीं हैं। डी ऑप्शन है पेड़ प्रायः हरे होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका है पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, ए बी सी डी चार ऑप्शन सही इसमें। तो इसमें देखिए कैसे क्या बोला है, कुछ पेड़ पहले दिया है, अनेक पेड़ हरे हैं। ठीक, पेड़ हो गया, अनेक पेड़ हरे हैं। देखिए इस दिए गए तर्क वाक्य में कुछ पेड़ हरे हैं,
इस पे हम जो फिगर बन सकता है इस तरह से बन सकता है, पेड़ हो गया, ठीक। अब दिया है पेड़ कितने हरे हैं, कुछ हरे हैं, ठीक। या फिर ऐसे भी बन सकता है, एक सर्कल में हम जैसे पेड़ हो गया, पेड़, और यहाँ पे हो जाएगा हरे, यानी कि हमारा ऑप्शन जो होगा पहला सही है, ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तर्क वाक्य में तर्क की प्रकारता की पहचान कीजिए, ठीक है। ऑप्शन इसमें दिया है, बिना किसी उड़ान योजना वाला पायलट रंगलेप के बगैर कलाकार की तरह होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है सादृश्यमूलक, निगमनात्मक, तीसरा ऑप्शन है आगमनात्मक और चौथा ऑप्शन है परिकल्पनात्मक, ठीक है। इसमें जो सही ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन सही है, सादृश्यमूलक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान तक पहुँचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है। ऑप्शन है वैज्ञानिक विधि, दूसरा ऑप्शन है निगमनात्मक विधि और तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक विधि, चौथा ऑप्शन है सादृश्यात्मक विधि, ठीक है। इसमें जो सही ऑप्शन आपका है, तीसरा ऑप्शन सही है, वैज्ञानिक विधि, ठीक है। देखिए होता क्या है कि इसमें जो वैज्ञानिक विधि ऐसी विधि है जिसमें ज्ञान तक पहुंचने के लिए संयुक्त रूप से हमें विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के लिए यह विशेष विधि है, ठीक है। इसलिए जो है और सामान्य से विशिष्ट की ओर की जो विधि होती है उसे हम निगमनात्मक विधि कहते हैं और विशिष्ट से सामान्य की ओर की जो विधि होती है उसे हम आगमनात्मक विधि कहते हैं। इसलिए जो ऑप्शन सही है आपका वैज्ञानिक विधि सही है।